हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का भागीक पालन का सिद्धांत क्या है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कहते हैं, जिसे सेक्शन 53A में परिभाषित किया गया है। 53A में इसको बताया गया है कि भागीक पालन का सिद्धांत या इसको आंशिक पालन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से अपडेट हो सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह आपको हर टॉपिक पे हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक पे मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगी ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इससे मदद हो सके। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। भागीक पालन का सिद्धांत क्या है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है क्या, मतलब कहें तो संपत्ति अंतरण से संबंधित अगर कोई कार्य है, ठीक है, तो वह कार्य आधा हो चुका है और आधा अभी बाकी है, तो उसे सेक्शन 53 के अंदर बताया गया है कि भागीक पालन का सिद्धांत वही है कि कोई कार्य जो है वो आधा हुआ है और आधा अभी बाकी है, तो उसे भागीक पालन या आंशिक पालन का सिद्धांत कहते हैं। सेक्शन 53A भागीक पालन का सिद्धांत क्या है। यह जो सिद्धांत है वो साम्य के सिद्धांत पर आधारित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति को प्रतिफल के लिए अंतरित करने के लिए अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेखबद्ध ऐसी संविदा करता है तथा अंतरिती को कब्जा देता है, साथ ही अंतरिती ने संविदा का पूर्ण पालन न किया हो, तब यदि वह संविदा को पूर्ण करने के लिए इच्छुक हो या कर चुका हो तो अंतरिती के हितों की रक्षा इस सिद्धांत के द्वारा संपत्ति का पूर्ण कब्जा प्रदान करके की जाती है। मतलब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक ए जो है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ए की जो संपत्ति है वो बी को से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें अपनी संपत्ति दूंगा, मेरा संपत्ति जो है वो 50 लाख का है, ठीक है। तो बी जो है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करता है। वो बोलता है, बी बोलता है ठीक है मैं संपत्ति तुम्हारा ले लूँगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल 25 लाख ही मेरे पास है, तो मैं तुम्हें 25 लाख ही दूंगा। ए बोलता है ठीक है तुम मुझे 25 लाख दे दो, बाकी बाद में वो तुम दे देना। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हस्ताक्षरित लेखबद्ध तैयार हो गया, जो भी एग्रीमेंट होता है वो सब हो गया, ठीक है। तो फिर ए क्या करता है, उससे 25 लाख ले लेता है और ये बात उसको नहीं बताता है कि वो संपत्ति जो है वो डी को भी एक्स्ट्रा, डी जो है वो ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो वो डी को वो संपत्ति अंतरित कर देता है। तो यहाँ बी जो है वो 53 सेक्शन 53A के तहत वो उस पर रोक लगा सकता है कोर्ट से कि वो संपत्ति मुझे बेचा गया है। बी जो है वो आधा पैसा देने के लिए इच्छुक है, लेकिन ए जो है ए को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो इस वजह से वो डी को अंतरित कर रहा है। तो यहाँ सेक्शन 53A जो सहारा ले सकता है बी, इससे ए पर जो है वो प्रतिवाद दायर कर सकता है। भागीक पालन के सिद्धांत की आवश्यक शर्तें क्या है। पहला है संविदा होनी चाहिए। अचल संपत्ति के अंतरण हेतु लिखित संविदा होनी चाहिए तथा करार स्पष्ट एवं समझने योग्य हो। इसमें एक बात है, नटवर लाल रूप जी बनाम कौंद ग्रुप खेटी में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि धारा 53A के अंतर्गत अंतरण का प्रपत्र लिखित तथा हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा संविदा में संपत्ति का मूल्य अवश्य लिखा होना चाहिए। भागीक पालन के सिद्धांत के आवश्यक शर्तों में पहले संविदा होनी चाहिए, और संविदा जो हो वो प्रपत्र लिखित और मतलब जो भी एग्रीमेंट हो रहा है वो उसमें हस्ताक्षर होनी चाहिए और संपत्ति का मूल्य उसमें लिखा होना चाहिए। दूसरा है कब्जा होना चाहिए। कब्जा धारा 53A का मुख्य आधार है। संविदा की शर्तों के अनुसार यदि क्रयकर्ता ने संज्ञान पा लिया है तो भागीक पालन का मुख्य कार्य हो जाता है। इसमें कब्जा होना, कब्जा बनाए रखना तथा भागीक पालन और उस पर
भागिक पालन और उस पर जो कार्य करना अहित सम्मिलित है। इसमें एक बार भी कब्जा प्राप्त कर लेना पर्याप्त है। पहला आवश्यक शर्त है कि संविदा होनी चाहिए और संविदा ऐसी हो कि मतलब संपत्ति का मूल्य उस एग्रीमेंट में हो लिखा हुआ और उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए दोनों के। दूसरा है जब संविदा होगी तो फिर उसके बाद संपत्ति का कब्जा होना आवश्यक है। संविदा की शर्त के अनुसार यदि क्रयकर्ता ने संज्ञान पा लिया, मतलब उस संपत्ति पर कब्जा पा लिया है, तो भागी पालन का मुख्य कार्य हो जाता है क्योंकि उसे कब्जा मिल गया है। इसमें कब्जा होना, कब्जा बनाए रखना तथा भागिक पालन और उस पर कार्य करना अहित सम्मिलित है। अगर कब्जा उसे मिल गया है तो वो उस संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता है, तो इसमें यह सम्मिलित है। इसमें एक बार भी कब्जा प्राप्त कर लेना पर्याप्त है। तीसरा है अंतरीति द्वारा अन्य आचरण तथा प्रतिफल का भुगतान। संविदा होगा तो संपत्ति का कब्जा हुआ, संपत्ति का कब्जा होगा तो प्रतिफल का भुगतान करना पड़ेगा। धारा 53A अंतरीति से ये अपेक्षा करती है कि वह लिखित संविदा की शर्तों के अनुसार प्रतिफल का भुगतान करके कब्जा ले। यदि पहले से कब्जा हो तो कब्जा बनाए रखे। संविदा के भागी पालन के सिद्धांत के अंतर्गत वादी को यह दिखाना आवश्यक होता है कि वह संविदा को पूर्ण कर चुका है या उसे पूर्ण करने के लिए तैयार है और प्रतिवादी ने संविदा को पूर्ण करने से इनकार कर दिया है या पूर्ण करने के तैयार नहीं है, तभी भागिक पालन के आधार पर संविदा को पूर्ण कराया जा सकता है। मतलब अंतरीति से अपेक्षा की जाती है कि वह लिखित संविदा की शर्त के अनुसार, जो भी संविदा लिखित हुई है वो शर्त के अनुसार प्रतिफल का भुगतान करके संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर ले। यदि पहले से कब्जा है तो कब्जा उस पर बनाए रखे। संविदा के भागी पालन के सिद्धांत के अंतर्गत वादी को यह दिखाना आवश्यक होता है कि वह संविदा को पूर्ण कर चुका है। मतलब अगर संविदा हुई है और कब्जा उसे मिला है तो उस संपत्ति पर वह कब्जा बनाए रखे। इसे भागी पालन सिद्धांत के अंतर्गत वादी को यह दिखाना आवश्यक होता है कि वह संविदा को पूर्ण कर चुका है या उसे पूर्ण करने के लिए तैयार है और प्रतिवादी ने संविदा को पूर्ण करने से इनकार कर दिया है या पूर्ण करने के लिए तैयार नहीं है और तभी भागी पालन के आधार पर संविदा को पूर्ण कराया जा सकता है। इसमें एक उदाहरण से समझते हैं। क जो है वो लिखित में एक जमीन का पट्टा ख को 10 वर्ष के लिए 50 रुपये सालाना की दर से देता है। क की एक जमीन है, वो लिखित में ख को 10 वर्ष के लिए 50 रुपये सालाना की दर से देता है। ठीक है। इस अनुबंध के परिणाम स्वरूप, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के परिणाम स्वरूप ख को उक्त जमीन का अधिपत्य दे दिया जाता है। क जो है वो ख को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ख को वह जमीन दे देता है। संलेख का रजिस्ट्री होना अनिवार्य था, किंतु अंतरीति ने अज्ञानता के कारण उक्त पट्टे की रजिस्ट्री नहीं करवाई। क ने उक्त भूमि को खाली करवाने के लिए न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया। यद्यपि अंतरीति अपनी संविदा को पूर्ण करने तथा रजिस्ट्री करने का इच्छुक है। क ने तर्क दिया, चूंकि विलेख की रजिस्ट्री नहीं हुई है अतः अंतरण जो है वो प्रभावहीन है। धारा 53 क में उल्लिखित सिद्धांत भागी पालन सिद्धांत के परिणाम स्वरूप है तो ख की रक्षा हो सकेगी, क्योंकि उसने जमीन पर अधिपत्य रखकर संविदा का आंशिक पालन किया है। इस सिद्धांत का उद्देश्य एक निर्दोष अंतरीति की रक्षा करना है, जिसने संपत्ति पर संज्ञा तो पा लिया है किंतु अज्ञानतावश रजिस्ट्री नहीं करा सका है। मतलब क जो है वो ख को जमीन देता है पट्टे पर 10 वर्ष के लिए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री जो है ख जो है वो नहीं कराता, लेकिन उस जमीन पर, उस भूमि पर पट्टे की जो भूमि दी गई उस पर कब्जा वो बना लेता है, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं कराता क्योंकि उसे उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि किसी ज़मीन को लिया जाए तो रजिस्ट्री कराया जाए। तो क क्या किया, उसका फ़ायदा उठाया। क जो क्या किया, वो न्यायालय में बात प्रस्तुत कर दिया और ज़मीन को खाली करने के लिए ख पर बात कर दिया कि ख को बोलो ज़मीन को खाली करा दे। लेकिन 53A जो है वो एक निर्दोष अंतरीति की रक्षा करता है। 53A के अनुसार क्या किया गया, उल्लिखित सिद्धांत भागी पालन के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप ख की रक्षा हो सकेगी, क्योंकि उसने
उस जमीन पर अधिपत्य बनाए रखा था। भले ही उसे ज्ञान नहीं था कि उसका रजिस्ट्री करवाना है, तो वही धारा 53A जो है वो ख की रक्षा हो सकेगी, क्योंकि 53A कहता है कि निर्दोष अंतरीति की रक्षा करना है, जिससे संपत्ति पर कब्जा तो ले लिया है किंतु अज्ञानतावश रजिस्ट्री अगर नहीं करवाया है तो उससे जमीन नहीं छीना जाएगा। धारा 53 में भागीक पालन के अपवाद जो है वो दो परिस्थितियों में लागू नहीं होता। पहला, जबकि भागीक पालन के प्रतिकूल मूल करार में ही कोई व्यवस्था है। यदि अ तथा ब के बीच लिखित संविदा हुई है, ब ने कब्जा ले लिया परंतु विलेख की रजिस्ट्री नहीं हुई। अ तथा ब ने यह स्पष्ट कर लिया था कि उनके संबंध के सिलसिले में भागीक पालन नहीं लागू होगा, उनका समझौता प्रवर्तनीय है। भागीक पालन के सिद्धांत कब लागू नहीं होता है? जब दोनों में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि हमारे बीच कोई भी रजिस्ट्री, ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होगी, भागीक पालन का सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि दोनों ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जो भी हम ज़मीन देंगे उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, तो वहाँ पे भागीक पालन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। दूसरा है सप्रतिफल एवं बिना नोटिस का क्रेता। ऐसा क्रेता इस सिद्धांत से प्रभावित नहीं होगा यदि किसी व्यक्ति ने बिना नोटिस के सब प्रतिफल सद्भावना पूर्वक संपत्ति को खरीद लिया हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो हित है वो विफल नहीं होगा। इसमें एक केस है नथुलाल बनाम फूलचंद का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पेपर में लिखना मत भूलिएगा। इस मामले में नथुलाल जो है वो कपास ओटने की फैक्ट्री का स्वामी था। फैक्ट्री 259 नंबर के खेत में बनाई गई थी। खेत जो है वो नथुलाल के भाई के नाम से दर्ज था। नथुलाल ने फैक्ट्री तथा खेत फूलचंद को बेचना स्वीकार कर लिया और 22,000 रुपये लेकर संपत्ति पर कब्जा फूलचंद को दे दिया। करार की शर्तें बकायदा लिखित एवं अनुप्रमाणित थी। विक्रय धन को बची हुई राशि फूलचंद ने 4 महीने के अंदर देने का वादा किया। नथुलाल ने करार जो है वो भंग करके कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। इसमें क्या होता है, नथुलाल के पास जो है वो एक कपास ओटने की फैक्ट्री होता है, वो उसका स्वामी होता है, ठीक है। वो नथुलाल के भाई के नाम से लेकिन वो दर्ज होता है। नथुलाल ने फैक्ट्री तथा खेत जो है वो फूलचंद को बेचना के लिए कहता है, मतलब बेचना चाहता है फूलचंद को। फूलचंद उस फैक्ट्री को लेना स्वीकार कर लेता है और 22,000 रुपया लेकर संपत्ति पर कब्जा जो है वो फूलचंद को दे देता है, ठीक है। फूलचंद जो है वो उस जमीन पर अधिपत्ति कर लेता है 22,000 रुपये देकर, और यह करार जो है वो बाकायदा लिखित एवं अनुप्रमाणित होता है, फुल एग्रीमेंट के साथ होता है। विक्रय धन की बची हुई जो राशि है वो फूलचंद कहता है कि जो भी और बची हुई राशि है मैं 4 महीने के अंदर दे दूंगा। वो वादा करता है कि मैं 4 महीने के अंदर दे दूंगा। नथुलाल क्या करता है, नथुलाल ने करार भंग करके कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। करार जो हुआ था नथुलाल फूलचंद के बीच उसको भंग कर देता है और कब्जा पाने के लिए, मतलब फूलचंद को जो जमीन फैक्ट्री देता है वो पुनः प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करता है, क्योंकि उसने करार के अनुसार नथुलाल अपने भाई का नाम जो है, क्योंकि विक्रय की जो राशि होती है वो यथासंभव अदायगी नहीं की जा सकी, मतलब समय पर वो जो राशि है वो नहीं दिया गया। तो फूलचंद ने रुपया देने की उत्सुकता दिखाई, परंतु करार के अनुसार नथुलाल अपने भाई का नाम जो है वो कागज से नहीं हटा सका, अतएव शेष राशि अभी तक नहीं दी गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालतों का फैसला उलटते हुए फूलचंद को कब्जे का अधिकारी घोषित किया कि मतलब फूलचंद तो पैसा देने के लिए उत्सुक तो है ही है, आधा पैसा मैं 4 महीने के अंदर, भले ही वह यथासंभव नहीं उस टाइम दे पाया लेकिन वो तैयार तो है देने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, फूलचंद जो है वो भी, नथुलाल भी गलती करता है, वो कागज से नाम को नहीं हटाता अपने भाई का। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहता है कि फूलचंद को वो जमीन कब्जा बनाए रख देना चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। 53A क्या कहता है कि किसी निर्दोष अंतरीति की रक्षा करता है। अगर कोई व्यक्ति जो संपत्ति पर कब्जा पा लिया है और अज्ञानतावश रजिस्ट्री नहीं कराया है तो वो जमीन उससे नहीं छीनेगी, वो 53A के सहारा ले सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।